जो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम जो है उसमें हम लोग 5 ग्रुप में जो बांटे हैं प्लांट किंगडम को। तो 5 ग्रुप में जो बांटा गया है प्लांट किंगडम को, तो उसमें किस किस में बांटे थे। तो प्लांट किंगडम में जो पहला बांटा गया है अलगी। अलगी और अलगी जिसको हम लोग थैलोफाइटा ग्रुप में भी रखते हैं, प्रिमिटिव प्लांट है। देन ब्रायोफाइट्स है, देन टेरिडोफाइट्स है, देन जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म। बारी बारी से हम लोग सारे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं बच्चों? अलगी से रिलेटेड हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। अलगी जो होता है, अलगी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एकदम प्रिमिटिव प्लांट है। इनिशियल स्टेज में जो प्लांट आया इस अर्थ पे, तो वो किस फॉर्म में आया था? अलगी। तो आइए प्रिमिटिव जो प्लांट है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम लोग बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अलगी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो प्रिमिटिव प्लांट है। बच्चों ज़्यादातर जो अलगी की हम लोग जो बात करते हैं अलगी, तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या है? अलगी। अलगी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अलगी है। अलगी में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? क्लोरोफिल बियरिंग होता है। अलगी जो होता है उसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल होता है। दूसरा है प्रिमिटिव प्लांट है। तो प्रिमिटिव होने के कारण ये किस फॉर्म में आता है? सिंपल फॉर्म में रहता है। अलगी की जो बात करते हैं ये प्रिमिटिव तो है ही, प्लस हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिंपल फॉर्म में मौजूद होता है। क्या? अलगी। अलगी जो होता है इसका जो प्लांट बॉडी है तो थैलोइड होता है। प्लांट बॉडी इसका कैसा होता है? ये थैलोइड प्लांट बॉडी अलगी का मौजूद होता है बच्चों। अलगी में जो और हम लोग बात करें तो शुरू में आया था, प्रिमिटिव आया था। तो ज़्यादातर जो अलगी है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। अलगी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। और इनिशियल स्टेज में जो अलगी आया प्लांट किंगडम का, जो प्रीवियस शुरुआती की जो बात करें हम लोग, तो उसमें लार्जली क्या है? एक्वेटिक नेचर का भी है। लार्जली क्या है बच्चों? एक्वेटिक नेचर का भी है। तो मैंने क्या बताया कि जो अलगी है, अलगी तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या है? पहला नंबर पे है क्लोरोफिल बियरिंग होना चाहिए, मतलब फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा। दूसरा सिंपल फॉर्म लाइफ का है। तीसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं थैलोइड। थैलोइड करने का मतलब इसका प्लांट बॉडी थैलस की तरह होता है, जिसमें रूट स्टेम लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। तो थैलोइड प्लांट बॉडी हम लोग उसको बोलते हैं कि वो क्या हो जाता है कि थैलोइड प्लांट बॉडी से रिलेटेड हम लोग उसकी बात करते हैं। और देन जो आता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और देन लार्जली एक्वेटिक। क्या बात करेंगे? लार्जली वो कैसा होता है? एक्वेटिक नेचर का होता है। खास बात है कि एक्वेटिक तो है ही, लेकिन एक्वेटिक दो मोड में आपको मिलता है, आप जानते होइएगा। एक जो हम लोग बात करते हैं फ्रेश वाटर, और दूसरा जो बात करते हैं मेरीन वाटर। एक्वेटिक में दो मोड हम लोग बात करते हैं, एक फ्रेश वाटर और दूसरा मेरीन वाटर से रिलेटेड बात करेंगे। तो एक फ्रेश वाटर वाला अलगी होता है, दूसरा क्या होता है? मेरीन वाटर वाला अलगी। तो दो तरह का हो गया, एक फ्रेश और दूसरा मेरीन वाटर वाला अलगी मौजूद होता है। बच्चों अलगी की जो बात करें, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये पानी में ही रहता है। अलगी जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा पानी में ही रहेगा। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक है, बट ये अदर हैबिटेट में भी रहता है। अलगी की जो बात करें तो वाटर के अलावा अदर हैबिटेट में भी ये मिलता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलता है। जैसे मॉइस्ट स्टोन पे आपको मिल जाएगा, वुड पे मिल जाएगा, और इवन सॉइल में भी मिल जाएगा। तो अलगी एक्वेटिक भी है, मॉइस्ट स्टोन पे भी है, वुड पे भी मिल रहा है और सॉइल में भी मिल रहा है। जैसे अगर मॉइस्ट स्टोन की जो बात करें, ये जो सामने में फिगर आपको दिख रहा है, ये क्या मॉइस्ट स्टोन वाला अलगी है। ये कैसा अलगी है? ये स्टोन है जहाँ चारों साइड वाटर लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाता है। नहीं, आप लोग अगर कहीं घूमने गए होइएगा जहाँ पे झरना उड़ना हो या वाटर वाला कोई भी बॉडी हो, वाटर बॉडी हो, तो वहाँ पे काई जैसा चीज़ आपको दिखा होगा, स्लिपरी होगा। तो वो ज़्यादातर क्या होता है? अलगी के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, जो काई के जिस तरह है, जो स्लिपरी नेचर का होता है, जो स्टोन सब पे भी मौजूद होता है। और आप लोग इसको अच्छे से जरूर देखे होइएगा। तो ये कुछ क्या हो गया? स्टोन पे मौजूद है। कुछ अलगी ऐसा भी है जो कि वुड पे भी मौजूद होता है,
अगर मैं वुड वाले अलगी की बात करूं तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? वुड वाला अलगी। वुड के ऊपर, प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है। तो प्लांट का जो लकड़ी है उस पर ये अलगी ग्रो कर जाता है। और जो सॉइल वाला अलगी हम लोग बात करें, सॉइल, तो सॉइल वाले अलगी में जो हम लोग बात करेंगे तो वो कहाँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये सॉइल के ऊपर अलगी एक यूनिफॉर्म मैनर में ग्रो किया हुआ। तो इधर जो आपको दिख रहा है ये स्टोन वाला दिख रहा है, इधर जो आपको दिख रहा है वुड वाला, और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल वाले अलगी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बच्चों कुछ अलगी जो है, कुछ अलगी की जो बात करें वो एसोसिएटेड रहता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट होके ग्रो करता है। जैसे आपने लाइकन के बारे में सुना होगा, अलगी और फंगस का अच्छा एसोसिएशन होता है लाइकन। अलगी और फंजाई की जो बात करते हैं उसका गुड एसोसिएशन लाइकन होता है। वहां भी लाइकन में क्या है? अलगी मौजूद है। और जो एनिमल की अगर बात करें एसोसिएशन में, तो स्लॉथ बियर जो होता है वहां पे भी क्या मौजूद होता है? अलगी मौजूद होता है। बच्चों अलगी का जो साइज है ये वेरी करता है। अलगी का जो साइज है बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेरी करता है, मतलब हाईली वेरिएबल साइज की हम लोग बात करते हैं। किसका? अलगी का जो यहाँ साइज आपको दिख रहा है वो क्या? हाईली वेरिएबल हम लोग बात करें, बहुत ज्यादा वेरिएशन की हम लोग बात करेंगे। किसका? अलगी का साइज। बच्चों हम लोग जो लाइकेन की बात की, लाइकेन, तो लाइकेन देखो ये जो आपको ग्रो हुआ दिख रहा है ये क्या है? लाइकेन। और आपको बता दूं लाइकेन के बारे में एक खास बात कि लाइकेन जो है ना पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, खासकर SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है? लाइकेन। लाइकेन जो है SO2 का इंडिकेटर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट जो होता है उसका इंडिकेटर होता है। कौन? लाइकेन की जो हम लोग बात कर रहे हैं। और जो स्लोथ बियर की हम लोग जो बात किए, स्लोथ बियर अगर उसको आपको देखना है तो आप ये देखो, स्लोथ बियर यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्लोथ बियर का अच्छा एग्जाम्पल है जो अलगी मौजूद होता है। बच्चों अलगी का जो साइज के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया अलगी का साइज हाईली क्या होता है? वेरिएबल होता है। कुछ अलगी आपको ऐसा भी मिलेगा जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म भी रहता है। अलगी है माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब है कि नेकेड आई, ये जैसे चश्मा मैंने उतार दिया अब मेरा आई क्या हो गया? नेकेड। तो नेकेड आई से आप उसको नहीं देख पाइएगा, नेकेड आई से वो नहीं दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्कोपिक नेचर का। कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। तो यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल वाला जो अलगी है उसको आप नेकेड आई से नहीं देख पाइएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, इसका जो अच्छा सा एग्जाम्पल है वो क्या होता है बच्चों? क्लेमाइडोमोनास इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो क्लेमाइडोमोनास है तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? यूनिसेलुलर अलगी का। यूनिसेलुलर अलगी का एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास। कुछ अलगी है जो कॉलोनी बना लेता है, कॉलोनी के फॉर्म में अवेलेबल है, कॉलोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है अलगी। और वैसे अलगी का अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो वॉलबॉक्स, वैसे अलगी का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? वॉलबॉक्स। जो वॉलबॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो आप देखिएगा वॉलबॉक्स ये क्या करता है? कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। कौन? वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स क्या हो गया कि ये कॉलोनी बना लेता है। कुछ अलगी की अगर हम लोग बात करें तो फिलामेंटस फॉर्म में मिलेगा, फिलामेंटस के फॉर्म में भी, फिलामेंट की तरह भी अलगी आपको मिल जाएगा। और फिलामेंटस अलगी का बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग तो यूलोथेरिक्स और एस्पायरोगैरा फिलामेंटस का अच्छा सा एग्जाम्पल है। क्या? यूलोथेरिक्स और एस्पायरोगैरा। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये यूलोथेरिक्स का, और इधर जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? एस्पायरोगैरा। तो यूलोथेरिक्स और जो एस्पायरोगैरा है, यूलोथेरिक्स और एस्पायरोगैरा क्या है? फिलामेंटस फॉर्म में अलगी जो मौजूद होता है। बच्चों कुछ अलगी ऐसा भी है जो मेरीन फॉर्म में रहता है, मेराइन एनवायरनमेंट में रहता है। मैंने अभी अभी बताया कि एक्वेटिक में रहेगा तो एक है फ्रेश वाटर और एक है मेरीन वाटर। मेरीन वाटर बोले तो समुद्री अलगी आप बोल सकते हो कि समुद्र में जो रह रहा है। तो मेराइन वाटर में भी कुछ अलगी मौजूद होता है जिसका नाम है काल्प, और उसका प्लांट बॉडी जो है ना मैसिव प्लांट बॉडी उसका मौजूद होता है काल्प का। मेरीन वाटर का अलगी जो हम लोग काल्प की बात कर रहे हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? काल्प का बॉडी है। ये काल्प का बॉडी, ये जो दिख रहा है इस तरह से ये सब क्या? काल्प का बॉडी है जो कि मेरीन
वाटर अलगी का अच्छा सा एग्जाम्पल है काल्प, और ये किस फॉर्म में रहता है, तो फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। बच्चों अलगी की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका सेल वाल मौजूद होगा, और अलगी का जो सेल वाल होता है सेलुलोजोइक सेल वाल होता है। कहने का मतलब इसके सेल वाल में क्या मौजूद है, सेलुलोज मौजूद होता है। इसके सेल वाल में सेलुलोज मौजूद होता है। सेलुलोज के अलावा जो हम लोग बात करें तो अदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। वैसे तो सेलुलोज जो है वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। तो यहाँ पे जो बात करें तो यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का ही मेनली बना होता है अलगी का सेल वाल, जिसमें मेन जो कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो सेलुलोज, और उसके अलावा जो बात करें अदर कार्बोहाइड्रेट से मौजूद रहेगा। बच्चों अलगी में जो बात करते हैं, इन एडिशन टू क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होता है। सम अलगी कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट जैसे फाइकोबिलिन्स भी रखा रहता है। कहने का मतलब अलगी के पास वही सब पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट में जनरली देखने को मिलता है। जो ग्रीन प्लांट का पिगमेंट सब है वो कहाँ पे मौजूद होगा, अलगी के पास मिलेगा। तो क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉइड्स होगा, क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉइड्स होगा, फिर कुछ में स्पेशल टाइप का भी पिगमेंट सब आपको मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबिलिन से सब बोल देते हैं। बच्चों अलगी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है सिमिलर टू प्लांट, प्लांट की जो हम लोग बात करते हैं जो हायर प्लांट है बोले तो उसका भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। तो अलगी का भी जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, स्टार्च। अलगी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये क्या होता है, ये स्टार्च से ही रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, क्या है, अलगी का रिजर्व फूड मटेरियल। बच्चों अलगी का जो रिप्रोडक्शन है, अगर मैं रिप्रोडक्शन पे आऊं तो इसका वेजिटेटिव भी होता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है किसका, अलगी का। तो वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मोड रिप्रोडक्शन का आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अलगी का। इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अलगी का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, टुकड़ा बनने के द्वारा। और जो इसे टुकड़ा होगा तो उसका जो थैलस है, वही थैलस वाला जो प्लांट बॉडी है वही नया अलगी में ग्रो कर जाएगा। वही क्या होगा, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये बड़ा सा पार्ट इसी का टुकड़ा हो गया, और यही टुकड़ा क्या करेगा, नया प्लांट बॉडी में ग्रो कर जाएगा। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अगला अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात करें तो इसमें क्या हो गया कि गैमेट का जरूरत नहीं पड़ेगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी में होता है आपको बता दूं जू स्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, जू स्पोर के द्वारा होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी का। तो अलगी का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जू स्पोर है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जू स्पोर। और इसी में देखिए कि इस तरह से ये क्या निकल के आ जा रहा है, जू स्पोर। जू स्पोर जो बाहर निकल के आएगा तो ये जू स्पोर की बात कर रहा है। नाम क्या दे रहा है, जू प्लस स्पोर। जू बोले तो एनिमल, और एनिमल क्या होता है, मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे अलगी की जो बात करें ये भी क्या होगा, फ्लेजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, और ये मूवमेंट कर सकता है। ये कैसा कर सकता है, मूवमेंट करेगा, और यही जर्मिनेट करके यही जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देगा, न्यू अलगी का फॉर्मेशन करवा देगा। और जो दूसरा मोड इसका है, सेकेंड मोड पे, थर्ड मोड पे आए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं का भी हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात करेंगे वो कहीं का भी हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से होता है। तो गैमेट का फ्यूजन होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्यूजन ऑफ गैमेट में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि तीन तरह से हो सकता है, या तो आइसोगेमस टाइप का हो सकता है, या नहीं तो एन आइसोगेमस टाइप का हो सकता है, या नहीं तो ओगेमस टाइप का हो सकता है। तीन तरह का है, आइसो, एन आइसो और ओगेमस की हम लोग बात करते हैं, तीन तरीके का होगा। जैसे अगर आप इसमें रिप्रोडक्शन देखोगे सेक्सुअल मोड, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, रिप्रोडक्शन दिख रहा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइसोगेमस टाइप। सेक्सुअल मोड में तीन भाग है, आइसोगेमस। बच्चों नाम से ही क्लियर है, आइसो, आइसो मतलब होता है समान, गेमस मतलब गैमेट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक जैसा होगा, मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगेमस टाइप का होता है, आइसोगेमस टाइप का। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये फ्लेजिलेटेड हो और नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकता है। तो आइसोगेमस में दो हो सकता है, एक फ्लेजिलेटेड और दूसरा नॉन फ्लेजिलेटेड। अगर फ्लेजिलेटेड हुआ तो सिमिलर साइज का होगा और फ्लेजिला मौजूद होगा, मार्फोलॉजिकली और सिमिलरी
मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होगा, और फ्लेजिला होगा तो फ्लेजिलेटेड, और नॉन फ्लेजिला मौजूद नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन फ्लेजिलेटेड बोलते हैं। तो इस तरह से इसका जो रिप्रोडक्शन है जब सेम सेम रहेगा तो आइसोगेमस कहलाएगा। और बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा में किस तरह का होता है, आइसोगेमस टाइप का होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसके जस्ट बगल में जो आपको दिखेगा तो एक दिख रहा है जिसमें फ्लेजिला मौजूद नहीं है और एक जिसमें फ्लेजिला मौजूद है, तो नॉन फ्लेजिलेटेड और फ्लेजिलेटेड। और जो दूसरा एक बात करेंगे हम लोग क्या होता है, एन आइसोगेमस। नाम से क्लियर है, एन आइसोगेमस के आगे लगा दिया एन। बच्चों वैसे भी किसी भी इंग्लिश वर्ड के आगे ए लगा दीजिएगा उसका मतलब होता है नॉट, लेकिन वॉवेल के आगे ए न लग के एन लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एन आइसोगेमस मतलब नहीं है समान गैमेट, नहीं है समान गैमेट। मतलब यहाँ पे दो गैमेट जो है मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर नहीं होगा। अगर मार्फोलॉजिकली सिमिलर दिख भी जाए तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एन आइसोगेमस टाइप का बोल देते हैं। जनरली साइज इस सब में भी डिफर कर जाता है, जनरली अगर बात करें तो साइज इस सब में भी डिफर करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग तो क्लेमाइडोमोनास इसका बढ़िया एग्जांपल है, एन आइसोगेमस टाइप का। तो ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है किसका, क्लेमाइडोमोनास, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, एन आइसोगेमस टाइप का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऊगेमस, अगला क्या है, ऊगेमस। और ऊगेमी में मैंने पहले भी आपको बताया कि फीमेल गैमेट जनरली बड़ा साइज का होता है और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल साइज का होता है। मेल गैमेट छोटा भी होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा साइज का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊगेमस टाइप का हम लोग बोल देते हैं। तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल और फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर और मोटाइल मेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊगेमस। और इसका बेस्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो वोल्वॉक्स और फ्यूकस, इसका अच्छा सा एग्जांपल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। इसका एग्जांपल है ऊगेमस टाइप का अच्छा सा एग्जांपल होता है। बच्चों लाइफ साइकिल की अगर हम लोग इसका बात करें तो जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इसका लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। और जायगोट जो है, जायगोट बनने के बाद मियोसिस होता है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जायगोटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और क्या बोला गया, जायगोटिक मियोसिस। बच्चों अलगी जो होता है यूजफुल होता है, बहुत तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल है। ह्यूमन के लिए, मैन के लिए अलगी बहुत तरीके से वेराइटी ऑफ वे है जिसके लिए हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अलगी जो होता है मेन प्रोड्यूसर है हमारे इकोसिस्टम का, हमारे इस अर्थ का। अर्थ पे होने वाला फोटोसिंथेसिस जो है, उस फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो 90% फोटोसिंथेसिस जो कि पानी में होता है, एक्वेटिक में होता है, और उस 90% में अप्रॉक्स 85% खुद अकेला अलगी करता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की माने तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरी आउट अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। आपको बता दूं मोर देन हाफ, बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, मोर देन आप बोलिए तो ज्यादा अच्छा। तो फोटोसिंथेटिक होता है, चीप प्रोड्यूसर है, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो आपको अच्छे से पता है क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। और मैंने बोला मोस्टली एक्वेटिक है, तो पानी में जो ऑक्सीजन आता है तो ज्यादातर कहां से आएगा, यही जो फिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, ऑक्सीजन को जो रिलीज कर दिया, और वही ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है कहां पे, वाटर में, वाटरी इन्वायरमेंट में। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन सब जो रहता है, इवन हमारा जो ये जो ऑक्सीजन है इसमें भी आप बोल सकते हो कि कम से कम 50% जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें 50% ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन अलगी के द्वारा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। दूसरा इसका बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी आप कह सकते हो कि 50% एनर्जी अलगी के कारण हम लोग यूज करते हैं। फूड चेन में अगर हम लोग बात करें, फूड चेन में सबसे पहला यही अलगी सब आता है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक्वेटिक में जो बात करें, एक्वेटिक फूड चेन का आप कह सकते हैं मेन प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर यही है अलगी, फाइटोप्लैंक्टन इस सब की बात करते हैं। जो ढेर सारा इसका स्पीसीज है अलगी का, जैसे प्रोफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सर्गेसम हो गया, लगभग 70 स्पीसीज मेराइन अलगी का ऐसा है जो एज अ फूड की तरह हम लोग यूज करते हैं। लगभग 70 स्पीसीज मेराइन अलगी का ऐसा है जो हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं। क्या क्या बताया, प्रोफायरा, लेमिनेरिया, सर्गोसम, ये सब क्या है कि 70 स्पीसीज ऐसा है। जैसे अगर बात करें तो प्रोफायरा यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, लेमिनेरिया और सर्गोसम। प्रोफायरा, लेमिनेरिया और सर्गोसम ये सब क्या होता है, एज अ फूड की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो सर्गोसम आया,
नहीं, फूड के तरह हम लोग इसको यूज कर लेते हैं बच्चों। सर्टेन मेरीन ब्राउन रेड अलगी सब जो होता है लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड सबस्टांस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोकोलाइड किसको बोलते हैं? तो वैसा सबस्टांस जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका ज्यादा होता है, उसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकोलाइड्स बोला जाता है। तो हाइड्रोकोलाइड सबस्टांस सब प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में। जैसे अगर इसका एग्जांपल के बारे में बात करें हम लोग, तो अल्जीन, कारा ग्रीन। अल्जीन जो होता है ये ब्राउन अलगी के अंतर्गत आता है, और कारा ग्रीन क्या है? रेड अलगी के अंतर्गत आता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका अच्छा खासा। एल्जीन और कारा ग्रीन की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एल्जीन और कारा ग्रीन, तो ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये एल्जीन का और ये कारा ग्रीन का, एल्जीन और कारा ग्रीन। अल्जीन जो है ये ब्राउन अलगी, और इधर कारा ग्रीन रेड अलगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका अच्छा खासा होता है। इसी में अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे बात हो ही रही है तो अगर कैसे छूट सकता है? अगर हम लोग बात करें, अगर कोई यूज किया जाता है आपको लैब में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने में, खासकर बैक्टीरिया का बेस मीडिया बनाने में यूज होता है अगर, और इवन आइसक्रीम सब बनाने में भी यूज होता है, जेली बनाने में भी यूज होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका जबरदस्त होता है। इसका अगर की जो बात करें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका जबरदस्त होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर कहां से निकाला जाता है तो रेड अलगी है, ग्लेसेरिया होता है, और ग्लेडियम और ग्लेसिलेरिया। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लेडियम है रेड अलगी का, और इधर जो आपको दिख रहा है ये ग्लेसिलेरिया। ये दोनों से अगर निकाला जाता है, और यही अगर का प्यूरिफाइड फॉर्म एग्रोज होता है। यही अगर का प्यूरिफाइड फॉर्म एग्रोज होता है, जो एग्रोज सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने में हेल्पफुल है, जो मैं 12 क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, खासकर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक की सब में पढ़ना होता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेनेटिक्स में पढ़ना होता है बच्चों। अगर का जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, प्लेट बनाने के लिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें जिगजैग जो व्हाइट दिख रहा है वो तो बैक्टीरिया है, लेकिन वो जिस पे ग्रो कर रहा है, जिस मीडिया पे ग्रो कर रहा है वो अगर से बना हुआ। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आइसक्रीम के फॉर्मेशन में भी अगर का अच्छा सा एग्जांपल। आप तीसरा अगर बात करो तो जेली सब जो खाते हो, नहीं, जेली जो जमा हुआ आपको दिखता है वो सब किससे जमाया जाता है? अगर उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका और इंपॉर्टेंस पे बात करें तो आयोडीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से? लेमिनेरिया से। आयोडीन जो निकाला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? आयोडाइज नमक खाइए। कहाँ से निकाला जाएगा? आयोडीन की जो बात करते हैं वो लेमिनेरिया से ही निकाला जाता है। ये जो आयोडीन है, आयोडाइज नमक, और कहाँ? लेमिनेरिया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ से क्या निकाला जाएगा? आयोडीन। इसी से निकाला जाता है क्या? आयोडीन जो हम लोग खाते हैं। आयोडीन हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। क्या एसेंशियल है? हमारा यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड का जो एक हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, तो उसके लिए एसेंशियल होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा और घेगा रोग हो जाएगा। क्लोरेला और स्पाइरुलिना की जो बात करें, यूनिसेलुलर अलगी होता है और यूज किया जाता है फूड के लिए। स्पेस ट्रेवलर, जो स्पेस में लोग जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर जो है तो फूड सप्लीमेंट की तरह इसको यूज करता है। किसको? क्लोरेला और स्पाइरुलिना की हम लोग जो बात कर रहे हैं। इसका टेबलेट बना के लोग यूज करता है। ये जो दिख रहा है आपको क्लोरेला, और इसी का टेबलेट बनाओगे तो ये इस तरह से आपको क्या दिखेगा? टेबलेट। और कौन यूज करता है? स्पेस ट्रेवलर जो है ये इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्या दिख रहा है आपको? स्पाइरुलिना। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है, टेबलेट के फॉर्म में दे दिया जाता है स्पेस ट्रेवलर को, और वो लोग उसको लेके, मतलब कहिए कि फूड सप्लीमेंट ढेर सारा उसका विटामिन, आयरन, मिनरल्स सब मिल जाता है उनको। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट की अगर बात करें तो अलगी को 3 मेन क्लास में बांट दिया गया। डिवाइड किया गया 3 मेन क्लास अलगी का है, और वो तीनों क्लास क्या है? पहला अगर क्लास बात करें तो क्लोरोफाइसी, पिगमेंट के बेसिस पे इसको बांटा है, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी और रोडोफाइसी। 3 क्लास में अलगी को बांटा, क्या क्या? क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी और रोडोफाइसी। सबसे पहले हम लोग किसकी बारे में बात करेंगे? क्लोरोफाइसी से रिलेटेड बात करेंगे। बट नेक्स्ट जो हम लोग क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, और उसमें और क्या क्या चीज हो सकता है और होता है। पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। किस पे? क्लोरोफाइसी से रिलेटेड बात करेंगे। बट अगले क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए